स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो के अंदर। आज हम कक्षा 8 के संस्कृत विषय के एग्ज़ाम के लिए हम आज एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं और उस मॉडल पेपर का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। पहला सवाल दे रखा है, त्वं मालवा सह गच्छ वाक्ये सर्वनाम पद अस्ति। तो यहाँ पर सर्वनाम कौन-सा है? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सः, त्वं, मालवा, मालयाया, गच्छ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्वं। त्वं क्या है यहाँ पर? सर्वनाम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? त्वं। मधुमक्षिका, मधुमक्षिका जनयति, मधुमक्षिका जनयति। तो यहाँ पर क्या होता है? मधुमक्षिका उत्पन्न करता है, प्राप्त करता है, उन्हें उत्पन्न करता है। किसको करता है? कटुरसनम, लवण्यम, माधुर्यम या सारम। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? माधुर्यम। माधुर्य यानी मधु, शहद को क्या करता है? उत्पन्न करता है। अध की पठनीय रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है, शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ चेंज कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है, स्टार्ट में लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनियर। अनियर क्या होगा? देखो, जब आप इसको संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? पठ प्लस अनियर, पठ प्लस अनियर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा? अनियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सॉरी, ओ आंसर हो जाएगा अनियर। आंसर हो जाएगा पहला अनियर। चौथा दे रखा है, त्वं विद्यो द समायेन पीड़ित बहि संगत अस्मिन् वाक्ये अव्ययपद अस्ति। तो अव्ययपद कौन सा होगा इसमें? बहि। बहि क्या होगा यहाँ पर? अव्ययपद होगा। नदीना जलम यत्र रिक्त स्थान पूर्यत। नदीना जलम यत्र रिक्त स्थान पूर्यत। तो क्या होगा? तो यहाँ पर होगा विष तुल्यम। विष तुल्यम का मतलब होता है जहर तुल्य। और ये नदी का जल होता है, तो नदी का जो जल होता है कैसा? पीयूष तुल्यम। पीयूष तुल्यम का मतलब कहता है अमृत जैसा, अमृत तुल्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीयूष तुल्यम। प्रतिदाने प्रतिदाने तेन तद वाच्यन्ते स्म रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग। देखो, उपसर्ग मैंने बताया कि शब्द के प्रारंभ में लगता है, तो यहाँ पर प्रति। तो देखो, प्रति आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। सामाजिक कुरीतिन, सामाजिक कुरीतिन मुखर सावित्री अक्रोत। तो सामाजिक बुराइयां हैं, जो सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने क्या किया? समर्थन किया, प्रोत्साहन किया, विरोधम किया या पक्षपात किया। तो देखो, सामाजिक कुरीतियों का तो क्या होता है? विरोध होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विरोधम। तो सावित्रीबाई ने क्या किया? उनका विरोध किया। चलम चलम पुरतो विदेहि चन्नम इत्यतिस्य रचनाकार अस्ति। तो गतिस्य रचनाकार अस्ति। तो यहाँ पर चलम चलम पुरतो निदेहि चन्नम गतिस्य रचनाकार अस्ति। अगला सवाल है हमारा, चलम चलम पुरतो निदेहि चरणम गीतस्य रचनाकार अस्ति। कौन थे? तो आपके जो इनके रचनाकार थे वो कौन थे? आपके श्रीधर भास्कर वर्णेकर थे, जो इनके क्या थे? रचनाकार थे। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है, हमारा जो अगला सवाल वो होने वाला है, 9वां सवाल होने वाला है। तो चलिए 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो 9वां सवाल है, हाँ, अधोलिखिताना पदाना संधि संधि विचित कुरत। तो यहाँ पर देखो दे रखा है मधु प्लस अरी। तो मधु प्लस अरी का संधि विच्छेद किया हुआ है, तो इसका क्या होगा? मधुबरी। क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका इसका? मधुबरी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका मधुबरी। महोषधि, महोषधि, महोषधि का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? महाप्लस औषधि। महाप्लस औषधि हो जाएगा। और महाप्लस औषधि, तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? आपके गुण संधि। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ध्यान में रखना है। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
रेखांकित पदस्य मात्रत्य प्रश्नान कुरुत। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसका क्या करना है, आपके इसका प्रश्न बनाना है। तो देखो, सुधार्थ सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तयम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुत्रापि की यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम कह। यहाँ पर जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक में कह आ जाएगा। सूर्य पश्चिमाना दिशानामांत गच्छति, यानी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो कस्या किस दिशा में, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्या, यानी कि किस दिशा में, कस्या यानी कि किस दिशा में अस्त होता है। फिर दे रखा है यहाँ पर मिलान करना है। तो शीतलम, शीतलम क्या होता है, जल यानी कि ठंडा जल पे। शून्यम, शून्यम क्या होगा आपका यहाँ पर, ग्रहम, शून्यम क्या हो जाएगा, ग्रहम से मिलान करना है। एकल, एकम पुत्रस्य, एक पुत्रस्य। सकलासु दिक्षु, सकलासु दिक्षु को आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलान करना था। फिर अगला दे रखा है आपका विशेषण पद लिखना है और विशेष्य पद लिखना है। तो देखिए विशेषण पद क्या होगा यहाँ पर, विशेषण पद की बात करें तो यहाँ पर एक तो हो जाएगा आपका सामान्य, क्या हो जाएगा आपका, सामान्य हो जाएगा। सामान्य आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक तो सामान्य हो जाएगा आपका विशिष्ट, विशेषण हो जाएगा एक तो सामान्य, सामान्य विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा आपके हो जाएगा आपके विशेषण की इसके अलावा विशेष्य की बात करें तो जना, जना क्या हो जाएगा आपका, विशेष्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको विशेषण और विशेष्य बताने हैं इसके अंदर। फिर दे रखा है हमारा जो अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है पदेन शब्देषु समुचित विभक्ति लिखनी है। तो सम राम गच्छति, तो दशरथ का क्या हो जाएगा, दशरथस्य, क्या हो जाएगा, दशरथस्य। आपके हो जाएगा दशरथ तस्य हो जाएगा पहले में। फिर देर का है तस्मै श्री गुरुवे, ये तो आपको पता ही है कि तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर हो जाएगा यहाँ पर उभयत पुष्प वाटिका देवालयम, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देवालयम हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा पितृस्य, क्या हो जाएगा, पितृस्य। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें करना है। फिर चलते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। 14वां सवाल देखते हैं हम। 14वां सवाल है आपके, यहाँ पर आपको क्या करना है, 14वें सवाल के अंदर जो क्रियापद चित्वा रिक्त स्थान भरना है। ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आसीतो हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, तो दूसरे में क्या हो जाएगा आपका, भविष्यति हो जाएगा। ई बैंक माध्यम शुल्क प्रदातु शक्यते, यानी कि बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान किया, तो ये तीसरे में क्या हो जाएगा आपका, शक्यते हो जाएगा। और चौथे में हो जाएगा मनसी जिज्ञासा उत्पत्ति, उत्पत्ति। तो मैं एक बता देता हूँ, इसमें देखिए कि आसित हो जाएगा आपके, आसित में हो जाएगा आपका फर्स्ट, आसित में क्या हो जाएगा आपका, आसित में हो जाएगा आपका, आसित में क्या हो जाएगा आपका सेकंड, आसित पहला में सेकंड। पर्यावरण सुरक्षा देशी महान भविष्य थी, तो इस दूसरे में आएगा चौथा, तीसरे में हो जाएगा पहला, और चौथे में हो जाएगा तीसरा। तो इस प्रकार से आपको इसमें भरना है। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 15वां सवाल है, इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वह गजपी स्मरना भारतीय स, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूँ नंबर वाइज। तो पहले में हो जाएगा इसमें दूसरा गजधर। पर्यावरण सतह पी आसित, तो माँ जो हो जाएगा पशु, इसमें हो जाएगा पहले, दूसरे में पहला। महिला जल लाती है कहाँ से, तड़ागात, यानी तड़ागात का मतलब क्या होता है, तालाब से, तो इसमें हो जाएगा तीसरा। और एतत् विद्या, तो क्या होगा, समासेन, तो इसमें हो जाएगा चौथा। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल यानी कि 16वें सवाल की तरफ। इसके अंदर आपके 16वें सवाल में क्या करना है, 16वें सवाल के अंदर अपने चलते हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। देखिए 16वें सवाल में क्या करना, देखिए तो 16वें सवाल के अंदर बात करते हैं, पहले में दे रखा है कर्ग दो तथे वृक्षाणाम उपयोगेन केम कर्त्यन्ते स्म। तो यहाँ पर क्या होगा, वृक्षा में जो 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 के दे रखा है, प्रश्न दे रखा है, वहाँ पर इसका आंसर लिख रहे हूँ कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, पहले में हो जाएगा केम की जगह क्या करना है आपको, वृक्षा करना है। फिर दे रखा है नूनम मेषा गुहा कस्या सदा समावान करोति। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके नून वेशा गुहा स्वामीन सदा समाहवान करोति। गुहा स्वामीन, तो यहाँ पर जो कस्या दे रखा है इसका जगह हो जाएगा आपका स्वामीन। स्वामीन। तीसरा दे रखा है भोजन काले पे कश्या महोदश स्वचत पूरिते सम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मालाया मनोदशा स्वचन प्रत्यति। तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरे में मालाय। मालाय। सर्वे अवकार सडगच कुत्र पात्यन्ति। तो सर्वे अवकार संग्रह, संग्रह, तो इसमें जो आएगा पुत्र की जगह आ जाएगा संग्रह, संग्रह, इस प्रकार से। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अधोलिखित प्रश्न उत्तराणी एकदम एक पद में आपको उत्तर लिखना है। अभिवादनम शीलस्य कानि वर्धन्ते। तो अभिवादनम, अभिवादनम शीलस्य, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए, तो किसका अभिवादन करता है, आयु, विद्या, यश और आपके बल, इसका क्या करता है, अभिवादन करता है। फिर दूसरे में आ जाएगा काम सुप्त तुतोया भवंती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नद, क की जगह क्या आ जाएगा आपका नद आ जाएगा, नद। समम जगत के मुग्धम अस्ति। तो समम जगत के मुग्धम अस्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा गीते, गीते यानी गीत, नृत्य, नृत्य यानी नृत्य, और काव्य, काव्य यानी कविता है। तो ये क्या करते हैं, करते हैं। अत्र की सदैव सुपूर्ण अस्ति। तो अत्र स्वधानन, अत्र, अत्र आपके मैं बता देता हूँ, अत्र स्वधान पांड्यम सुपूर्णमस्ति। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 18वां सवाल होने वाला है। 18वां सवाल दे रखा है प्रश्न, प्रश्न पत्रातिरिक्त आपको पाठ्य पुस्तक में से आपको क्या करने हैं, इसमें आपको दो श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दो श्लोक लिखने हैं जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए हैं। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल दे रखा है इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए पहला जो है, पहले को किससे, वने दिग जाना, वने दिग जाना, तो इसको किससे मिलान करोगे, तथा केसरिया, तो इसको मिलान करोगे केसरिया से। तटीनामीय वर्तते, तटीनामीय वर्तते, तो इसमें आ जाएगा आपका, आप आ जाएगा यहाँ पर तीसरा भूधराणाम। सिखिना सुकाना, सिखिना सुकाना, तो यहाँ पर हो जाएगा पिकाना घरेव, पिकाना घरेव। और चौथे में आएगा चितो राजते, तो यहाँ पर भारत सपूर्णम, भारत सपूर्णम, इस प्रकार से आपको मिलान करना है। 20वें सवाल में आपको चित्र देखकर आपको क्या करना है, 8 वाक्य, 4 वाक्य लिखने हैं, तो आपको चित्र देखकर आपको ऐसे वाक्य लिखने हैं। फिर दे रखा है आपके आगे, फिर आपके आगे दे रखा है आपके मंजूनाथ लिखतात शब्दाना, आपके कथा पूरत को एक एक शब्द जो खाली जगह दे रखी है उसको शब्दों का इस्तेमाल करके इसको पूरा करना है। तो पहले में क्या आएगा, मैं देखो नंबर वाइज बता देता हूँ कि जो काक दे रखा है वो आ जाएगा आपका पहला, काक पहले पर आएगा। फिर आपके दूसरे पर आया जाएगा आपके पातुमा, दूसरे पर दूसरी ब्लैंक में पातुमा आएगा। फिर आपके तीसरे में आएगा घट, तीसरे में क्या आ जाएगा आपका घट आ जाएगा। चौथे में आपका आ जाएगा अल्प, तो जो चौथा दे रखा है उसमें आ जाएगा आपका अल्प। पाँचवें में आ जाएगा श्रेष्ठा, पाँचवें में आपका ब्लैंक में चेष्टा आ जाएगा। छठे में आपका मुख आ जाएगा। सातवें में आ जाएगा आपका जो शिल्पा, शिलाखंड्यम, तो यहाँ पर आ जाएगा सातवें में ये। और आठवां में आ जाएगा आपका आगतम, तो आठवें में आ जाएगा ब्लैंक में, इस प्रकार से आगतम आ जाएगा। तो इस प्रकार से ब्लैंक ईजी है, उसमें आपको अच्छे से क्या करना है, उसको वो फिल करना है। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
देखो यहाँ पर ये और भी जो ब्लैंक्स दे रखी है उसका हमने सभी का इसमें आगे बता दिया, एक-एक ब्लैंक्स को फिल करके। फिर इसमें क्या करना है, अधोलिखित वाक्यांश घटनाक्रम को क्रम वाइज करना है। घटनाक्रम को क्या करना है, क्रम वाइज। तो देखो पहले कौन-सा आएगा आपका, पहले आएगा तीसरा, पहले कौन-सा आएगा आपके, तीसरा आएगा, पहले तीसरा आएगा, फिर आपके आएगा आपके चौथा, चौथा कौन-सा आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, फिर आपके तीसरा आएगा 5वें नंबर पे, तीसरा 5वें नंबर पे आएगा, फिर चौथे पर आएगा दूसरा, ये यहाँ पर दूसरा आएगा, फिर आएगा 5वें पे आएगा, फिर जो 5वाँ आएगा वो आएगा 7वाँ, 5वें नंबर पे कौन-सा आएगा, 7वाँ, छठा पहले नंबर पहला जो है वो छठे छठे नंबर पे ही आएगा, और 8वाँ जो दे रखा है वो 7वें नंबर पर आएगा, और जो छठा दे रखा है वो आएगा आपके 8वें नंबर पर। इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्रम वाइज करना है। फिर अधोलिखित श्लोकान है आपको हिंदी में अनुवाद, जो भी ये दे रखे हैं इनको आपको क्या करना है, हिंदी में उनका क्या करना है, अनुवाद करना है। फिर चलते तीसरे इसमें चौथे जो 23वां सवाल दे रखा है उसमें क्या करना है आपको, इसमें ऐसे सावित्रीबाई फुले और डिजि भारतम में डिजिटल भारत और सावित्री फुले में से किसी एक पर क्या करना है, सार लिखना है हिंदी के अंदर, तो वो आपको करना है इसमें। फिर 24वां सवाल दे रखा है आपको कि इन शब्दांशों का प्रयोग करके आपको पुस्तकालय पर क्या करना है, आपको एक निबंध लिखना है, विषय पर आपको 8 लाइनें लिखनी है। तो बड़ा सिंपल है, इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप इसको लिख सकते हो। फिर अपना 25वां सवाल है, 25वें सवाल के अंदर क्या करना है आपको, यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र लिखना है इन शब्दों का इस्तेमाल करके। मैं बता देता हूँ कि देखो किस प्रकार से। तो पहले में क्या आएगा, हंसपुरम, पहले में क्या आएगा यहाँ पर, हंसपुरम आएगा, ठीक है। फिर दूसरी जो आपके ब्लैंक्स दे रखे हैं यहाँ पर आएगा चरित्र प्रमाण पत्र आ जाएगा, सविनय नम्र निवेदन, तो निवेदन कितने पर आ जाएगा, तीसरे पर। फिर अस्मित द संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता, तो वाद विवाद प्रतियोगिता चौथे पर आएगा। अथवा प्रार्थना पत्र असित वद आपके आवश्यकता, आवश्यकता यानी 5वीं पर आएगा, छठे पर आ जाएगा आपका मह, और आपके 7वें पर आ जाएगा आपके, फिर जब आपको नाम है वो भव आज्ञाकारी शिष्य शैलेश, वो आपके लास्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको पूरा करना है, बड़ा सिंपल सा है। फिर आपको अधोलिखित गद्यांश, ये छोटा सा गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के आपको इनके सिंपल से सवालों के आंसर करने। तो ये आपको एक पेपर था, मॉडल पेपर, जिसको हमने सॉल्यूशन किया है। तो इससे आपको थोड़ी बहुत, इससे मैं ये नहीं कह सकता कि ये पेपर आएगा, मैं इसमें झूठा वादा नहीं, मैं झूठा उम्मीद कह रहा हूँ कि मेरी रियल पेपर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि एक मॉडल पेपर है, ताकि आपको इससे आपको थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाए, और आपको थोड़ा बहुत आभास हो जाए कि किस प्रकार से सवाल आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए चलते हैं और अपने अगले वीडियो के अंदर आपका स्वागत करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।